अपनी संस्कृति। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा, राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। हर घर तिरंगा अभियान की देश भर में धूम। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित। कहा, देश सभी मोर्चों पर कर रहा है अच्छी प्रगति, विपरीत परिस्थितियों में भी देश की विकास दर प्रभावी। सरकार ने लोगों पर नहीं पड़ने दिया महंगाई का बड़ा प्रभाव। आर्थिक वृद्धि में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान। राष्ट्रपति ने दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत का किया खास जिक्र। कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता में डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया। दुनिया से जलवायु परिवर्तन की चिंताओं पर ध्यान देने की अपील। कहा, असामान्य मौसम की घटनाएं गरीबों वंचित पर सबसे अधिक डालती हैं प्रभाव। राष्ट्रपति ने किया देश के समावेशी विकास का जिक्र। कहा, पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मिली मदद। आदिवासियों से अपनी परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता अपनाने की अपील। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जताई खुशी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने के कारण दर्जनों के दबे होने की आशंका। राज्य में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हो रही है तबाही। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश के तमाम और राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। किसी भी अनहोनी की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 77वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे। लाल किले पर पीएम मोदी को संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे। इसके बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था, उसका समापन होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कई नई पहल की गई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में लाल किले में आयोजित समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लगभग 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया है। ये पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इस दौरान कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है और कोई भी परिंदा पर न मार सके, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार 1000 फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लाल किले और उसके आसपास तैनात रहेंगे। 15 अगस्त को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कई रास्ते बंद भी किए गए हैं। तमाम तरह का हम लोग का डिप्लॉयमेंट बाय नेम ऑर्डर, कौन कहाँ क्या काम करेगा, वो अरेंजमेंट हमने निकाल रखा है। किसी भी
अफवाह पे ना जाएं। और एक ये नेशनल फेस्टिवल है, सारी दुनिया नज़र उठाए देख रही है हमारी तरफ, तो लेट अस नॉट एम्बैरेस आवरसेल्व्स। और किसी एक विशेष समुदाय का या किसी एक रिलीजन का नहीं है, ये एक भारतीय फेस्टिवल है और हमें उसी ट्रू स्पिरिट में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देश के राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखने के लिए 1800 से अधिक विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है और इनमें किसान, मत्स्यपालक, शिक्षक, एफपीओ, जल जीवन मिशन से जुड़े लोग और अमृत सरोवर से जुड़े श्रमजीवी शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मिले इस विशिष्ट आमंत्रण पर ये सब बेहद खुश हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मोदी जी ने हमें 15 अगस्त के लिए इनवाइट किया। ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम मुख्य अतिथि हैं मोदी जी के, जबकि अब से पहले कभी भी किसी किसान की कोई वैल्यू वक्त नहीं थी। आज मोदी जी की सरकार है तो हमें यहाँ इनवाइट किया गया है। यानी गरीब आदमी को तो कोई नहीं पूछता था, किसान गरीब है, हमें यहाँ पूछा गया, बुलाया गया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी बहुत सारे गाँव से मेरे को फ़ोन आ रहा है, तुम उधर गया, दिल्ली में गया, हमारा फिशरमैन इतना ऊपर चढ़ गया है जो हमको रिकॉग्नाइज किया, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। पहली बार हमको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है कि हमें बुलाया भी, मतलब वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा अच्छा लगा क्योंकि कभी हमने सिर्फ टीवी में ही देखते थे या स्कूल में जाके मनाते थे, तो दिस इज़ रियली ग्रेट। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा कि मैं लाइव देख पाऊंगा इस ऐतिहासिक क्षण को, मैं अपनी ज़िंदगी भर याद रखूंगा। एक पल होता है, गौरवान्वित पल जो होता है, सौभाग्यशाली पल हम जिसे कह सकते हैं कि देश के इतने बड़े इवेंट को आमने सामने देखने का हमको मौका मिल रहा है और ये एक नई ऊर्जा, एक नई मतलब शक्ति का संचार हर एक महिला में करेगा। मेरे हिसाब से तो मेरे गांव में से कोई भी नहीं प्रोग्राम में गया होगा। मैं बहुत मान महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी के इस स्पेशल प्रोग्राम में जा रहा हूँ। मारा ये आख्या ध्यान के जाना जे पुज गए उनके कोल तो उन्हें मुबारकबाद देन कि अस एड्डा ग्रां दा पहाड़ी इलाका आरबी इलाका साड़ा उत्थों जे असें प्रधानमंत्री ने चेता किया, याद किया असें कि दिल्ली साढ़े मिलने वास्ते आओ तो बड़ी बड़ी मुबारखां ने, बड़ा बड़ा धन्यवाद शुक्रबाद है उनका। हम मजदूरों को इस योग्य समझें कि अपने इतने बड़े कार्यक्रम अवसर पर हमको बुलाया, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी मुझे बुलाए हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी ज़िंदगी में कभी सोची नहीं हूँ, जब मैं आई हूँ तो गांव वाला सब लोग सुन के बहुत खुशी हुए कि अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं श्री महादेव खादी में सुधा की कटाई करती हूँ। बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिला, कभी दिल्ली हम नहीं आए थे और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके मोदी जी ने हमको, हम लोग कारीगरों को बुलाया। तो ये पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है कि 15 अगस्त को खादी के कतीन और बुनकर हमारे यहाँ इंडिया गेट और 15 अगस्त का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी दी इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी एज अ स्पेशल इन्वाइटी। I thank the central government staffs and NABARD staffs and who are all supported in all means. बहुत अच्छा लगा सर, हम तो पहली बार दिल्ली आए हैं और पहली बार एयरपोर्ट से भी आए हैं। हम किसान भी आ सकते हैं, अभी ऐसा हमें अभी ऐसा महसूस हो रहा है। हम तो हमारा नसीब समझते हैं कि हमें महाराष्ट्र से 6 लोगों को चुना है, इसमें से हमारा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हम हैं। हमें बहुत, मुझे एकदम गर्व महसूस हो रहा है, इतने लोगों से हमें चुना है। ट्रेन से आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, जब मैं जैसे ही ये आपका आनंद विहार एंट्री हो रहा था तो दिल्ली में देखा, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा तिरंगा देखा जिसको देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये तिरंगा को देखकर। और अब आगे जाकर हमको 15 अगस्त में भी ऐसा सारा तिरंगा देखने को मौका मिलेगा, उससे दिल को बहुत तसल्ली और सुकून मिलता है। हम बेहद खुश हैं, हम बता नहीं सकते कि मतलब जो खुशी हम इतने वर्षों से, जो एक सपना सा था हमारा कि दिल्ली में आकर अपनी नंगी आंखों से हम लाल किले पर परेड को देख पाएंगे,
तो इसके लिए हम बेहद खुश हैं और हमारे लिए जो इतनी व्यवस्था और इतना अच्छा सा इंतजाम किया है उसके लिए हम मोदी सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत गर्व महसूस होगा, जो चीज़ हम लोग पहले टीवी में देखते थे और आज लाइव देखने का मौका मिलेगा। मैं तो ये समझता हूँ मैं अपना बहुत खुद नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे मौका MSME की तरफ से और मोदी साहब ने इन्वाइट किया है। मैं बहुत खुश अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ। दिल्ली में आने के लिए जो ये मेरे को अवसर मिला, ये पहली बार है। माननीय मोदी साहब के इस कार्यक्रम के नाम से ही मैं अभी पहली बार आ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खुशहाल खुद को मान रहा हूँ और मेरे गांव के लोग भी जब मुझे इस अवसर पे देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। MSME वालों ने और प्रधानमंत्री ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी मैं यहाँ पर मैं आऊँ। जो चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, बचपन में देखा था पर कभी इस लाइफ में देखा। आज मैंने आकर सब कुछ देखा तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ और मैं आकर वहाँ जाना है। हम लाइव देखूँगी सब कुछ जो मैं बचपन TV में देखती आई थी, आज मैं वो सब लाइव देखूँगी, तो मुझे बहुत खुशी है। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हर साल दूरदर्शन इस भव्य समारोह का सजीव प्रसारण करता है। इस साल इस विशेष प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने कई नए आयाम जोड़े हैं। ऐतिहासिक प्रसारण के लिए क्या क्या किए गए हैं खास इंतजाम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के अमृत काल में प्रवेश का दिन। देश की आन बान और शान के प्रतीक लाल किले पर आजादी के महोत्सव का दिन। अमर सेनानियों के सपनों का भारत गढ़ने के संकल्प के प्रगाढ़ होने का दिन। देश का स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन और लोक प्रसारक के लिए अपने राष्ट्रीय दायित्व का दिन। सत्यम शिवम सुंदरम के ध्येय वाक्य के साथ इस ऐतिहासिक दिन के अविस्मरणीय प्रसारण को देश दुनिया के कोने कोने में प्रसारित करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए दूरदर्शन ने इस साल प्रसारण में नए आयाम शामिल किए हैं, जिससे दर्शकों को राष्ट्र गौरव के बोध के साथ उनके मन मस्तिष्क पर इसकी अमिट छाप बने। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से अनथक मेहनत कर रही है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि के प्रसारण के लिए नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 41 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें लाल किले पर 36 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 5 रोबोटिक PTZ कैमरा और 4 जिमी जिप कैमरा, जो डायनामिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। हर वर्ष दूरदर्शन पूरी तैयारी के साथ जो कार्यक्रम है, जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, इंडिपेंडेंस डे का माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, वो पूरे देश के श्रोताओं तक लेके जाता है। इस बार भी दूरदर्शन ने पूरी तैयारी करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजघाट पे जो आगमन होगा, फिर यहाँ पर आगमन होगा, फिर उसके बाद जो गार्ड ऑफ ऑनर, फिर संबोधन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसके बाद जो वो बाकी जो अपने जो यहाँ पर विशेष गेस्ट हैं उनसे मिलने जाएंगे। पूरी की पूरी तैयारी दूरदर्शन ने करी है। 41 कैमरा दूरदर्शन ने लगाए हैं, जिसमें 5 राजघाट पे और 36 यहाँ पर होंगे। 5 उसमें से रोबोटिक कैमरा हैं, जो 36 कैमरा यहाँ पर लगाए हैं उसमें से 5 रोबोटिक कैमरा हैं। और विशेष बात यह है कि इस बार 2 जो कैमरा पर्सन्स हैं वो महिलाएं हैं, जिनको कि बाहर से लाया गया है। और दूरदर्शन ने सबसे एक्सपीरियंस्ड अपने जो कैमरामैन हैं दूर दूर से आए हैं। एक मेरे को भी मिले, वो ईटानगर से आए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं। और पूरा दूरदर्शन के 150 स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, बाकी सब यहाँ पर जो जुटे हुए हैं, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है ये देश के सब श्रोता इसको देख सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ भी मल्टी कैमरों के जरिए हर गतिविधि को दिखाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दूरदर्शन के 150 से भी ज्यादा लोगों की टीम
पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। दूरदर्शन इस देश का सबसे पहला चैनल होने के साथ ही सबसे बड़े नेटवर्क के लिए देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। राष्ट्र प्रथम और कार्य सर्वोत्तम के मंत्र के साथ लोक प्रसारक दूरदर्शन अपने प्रसारण प्रतिबद्धता पर अडिग है। गिरीश निशाना के साथ कंचन प्रसाद, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर अब बदलाव और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी बानगी यहां की फजाओं में साफ तरीके से दिखाई देती है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू बारामूला जिले के सोपोर इलाके में अपने आवास पर गर्व से तिरंगा फहराते हुए दिखाई दिए। रईस मट्टू ने कहा कि मैंने दिल से तिरंगा फहराया है और ये सच्चाई है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे दिल से लहरा है, अपनी मर्जी से लहरा है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरे दिल से लहरा है। हकीकत ही है, यही मैंने सोचा है। मैं यही यूथ को पैगाम दे रहा हूँ, कौमीदारी में आओ, यही हमारे लिए ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। मैं पहली बार आज दुकान पर बैठा हूँ 14 अगस्त। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मौन जुलूस का आयोजन किया। इसमें हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। कैसा था नजारा, दिल्ली के कनॉट प्लेस से बता रहे हमारे संवाददाता राजेश राज। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने विभाजन की त्रासदी झेली, जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया और उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत ही जुल्म ढाए गए और उसी की जो स्मृति है उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज मनाने की कोशिश की है। और जंतर मंतर से ये जो आप देख सकते हैं, ये कारवा भारतीय जनता पार्टी का, ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बहुत मुस्तैदी के साथ जंतर मंतर से ये कारवा जो है वो कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क तक पहुंचा है, जिसमें मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री है समेत अनेक जो दिल्ली के सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हुए। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आपको वो दिखाएं कि हाथों में तिरंगा और सर पर साफा बांधकर ये जो आज़ादी के दीवाने हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने भारत माता की शान में अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि विभाजन की जो त्रासदी है वो कितनी बड़ी थी और आज की पीढ़ी को इस विभाजन की त्रासदी से रूबरू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर कि हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर से सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस पहुंचे हैं और वो अपने पूर्वजों पर जुल्म की जो दास्तान है उसको देखने, सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मौन जुलूस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। पीयूष गोयल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि विभाजन विभीषिका हमारे पूर्वजों पर हुए जुल्म की एक ऐसी दास्तान है जिससे आज की पीढ़ी को रूबरू होना चाहिए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में कनॉट प्लेस में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पीयूष जी, कैसे देखते हैं यह जो विभाजन विभीषिका दिवस है? मुझे लगता है देश के लोगों ने अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। इतिहास से बहुत सबक सीखने को मिलते हैं। जो देश का विभाजन किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था। देश को बांट दिया गया, देश को संप्रदाय के और धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया और मैं समझता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये स्मरण रहे और वो चौकन्ने रहे उस ताकतों के सामने, उन शख्स के सामने जो देश में अलग अलग प्रकार से तुष्टीकरण की नीतियां चलाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इतिहास के पन्ने
हमारी अगली पीढ़ी के भी सामने रखे जाएं। क्या लगता है कि जो हमारे पूर्वजों पर जुल्म हुआ, उस जुल्म की याद आज की जो पीढ़ी है उससे सबक लेगी, सीखेगी? मुझे याद है हमने बचपन में अपने माता पिता से, अपनी दादी से विभाजन की कई घटनाएं सुनी, कैसे लाशें आती थी पाकिस्तान से ट्रेनों में। हम अम्बाला में रहते थे तभी हमारा परिवार। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को समझें और आगे के लिए भी सावधानी बरतें कि इस प्रकार की ताकतों से हमें बचना है। बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारे पूर्वजों पर हुए जुल्म की याद दिलाता है, जिससे वर्तमान पीढ़ी को सबक लेनी चाहिए, उसे याद रखनी चाहिए। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ सेंट्रल पार्क क्राफ्ट प्लेस से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित संस्कार भारती कला संकुल में प्रांगण में विभाजन विभीषिका पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में विभाजन की विभीषिका की परिस्थितियों की पड़ताल की गई। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय, डीडी न्यूज के सीनियर एंकर अशोक श्रीवास्तव समेत अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। पुस्तक में भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्यरत युवा पत्रकारों ने अपना योगदान दिया है। कार्यक्रम में देश के कई वरिष्ठ और युवा पत्रकार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात म्यूजिक कंपोजर रिकी केज द्वारा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर राष्ट्रगान का खास वर्जन रिकॉर्ड किए जाने की सराहना की है। इसे रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, शानदार, ये निश्चित रूप से हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। खास मौके पर हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, दुनिया के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और एनवायरमेंटलिस्ट रिकी केज हमारे साथ हैं। रिकी केज की खास बात यह है कि ये म्यूजिक में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। रिकी जी, हम कह सकते हैं कि देशवासियों को इस बार आपने यौम आज़ादी पर एक बहुत ही बेहद खास तोहफा दिया है। ब्रिटिश रॉयल ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर आपने ये वर्जन लॉन्च किया है, थोड़ा दर्शकों को बताएं इसके बारे में। ये वर्जन बहुत ही खास है मेरे लिए एटलीस्ट, बिकॉज ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ है, रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा और 100 मेंबर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है जिसने कभी भी नेशनल एंथम को रिकॉर्ड किया हो। और ये भी बहुत खास बात है कि उन्होंने हम पर 200 साल के लिए राज किया और अब एक इंडियन कंपोजर उनको कंडक्ट कर रहा है नेशनल एंथम परफॉर्म करते हुए। तो ये बहुत ही खास बात है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कई मौक़ों पे कहते आए हैं कि आप प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं और आपके लिए भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप जो ये पहल हो रही है पर्यावरण को लेकर, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ मेरा म्यूजिक एनवायरनमेंट पर था, कुछ एनवायरनमेंट पर नहीं था, लाइक कमर्शियल म्यूजिक था वो सब। लेकिन जब मुझे पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था 2015 में, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला था। मैंने सोचा 5 मिनट का मीटिंग होगा, लेकिन 1 घंटे का मीटिंग था। और वो 1 घंटे की मीटिंग में हम दोनों ने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जी COP21 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे उस साल के एंड में, तो हम दोनों ने उसके बारे में बात किया, क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप इतना पैशनेट हो एनवायरनमेंट के बारे में, तो क्यों ना अपना पूरा ज़िंदगी और पूरा आर्ट एनवायरनमेंट पर ही एनवायरनमेंट पर ही करो। तो मैं जब उनके ऑफिस से बाहर गया, मैंने सोचा अगर आपके देश के प्रधानमंत्री आपको एडवाइस देंगे तो सीरियसली तो लेना पड़ेगा ना, और इतना महान आदमी। तो मैंने एडवाइस वेरी सीरियसली लिया और मैंने ठान लिया कि जो कुछ भी म्यूजिक बनाऊंगा मैं सोशल इम्पैक्ट पर बनाऊंगा और एनवायरनमेंट में बनाऊंगा, और दूसरा कुछ भी म्यूजिक में नहीं बनाऊंगा। अमृत काल चल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि हम विश्व गुरु बनने की पहल पर हैं, और नौजवान इसमें किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं आपके मुताबिक? तो अमृतकाल अभी 75 ईयर्स तो हो गए हैं। तो अमृतकाल के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए ये देश के लिए, क्योंकि देश अभी सही तरफ जा रहा है। अभी मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से देश बहुत सही तरह से जा रहा है। बहुत साल पहले इंडिया
हमेशा जो इंटर गवर्नमेंटल जो डिसीजंस होते थे, जो बड़े बड़े देश जब डिसीजंस लेते थे, हम हमेशा बाहर बैठते थे, हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अभी हम नॉट ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम लीडरशिप ले रहे हैं। ये सब डिसीजंस में, ग्लोबल डिसीजंस में हम लीडरशिप दे रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए दूरदर्शन की टीम से। और देश आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में प्रसिद्ध इमारतों को बखूबी सजाया गया है। बहुरंगी संस्कृति दिखती है, बहुरंग दिखते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह के। आपको छोड़ जाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ। नमस्कार।